नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थियरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम या उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। पर बीपीटी समझने से पहले हमने क्या देखा था, हमने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। सिमिलैरिटी मतलब क्या? सिमिलैरिटी मतलब दो ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, बस उनका साइज़ अलग होता है। एक अगर बहुत बड़ा होगा तो एक उससे छोटा होगा या उससे और बड़ा हो सकता है, ठीक है। पर सिमिलर का मतलब एक जैसे दिखने वाले फिगर्स, सिंपल। और एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क देखा था कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, या ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स डिस्कस कर रहे हैं तो ट्रायंगल्स यूज करेंगे, ठीक है। अब बीपीटी पे आते हैं। बीपीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। ये थियरम बोल क्या रहा है? थियरम बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या? सब ऊपर से गया है सर के, देखते हैं। इसका मतलब ये है कि चलो एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ठीक है। चलो इस ट्राइंगल का नाम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। बीपीटी बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, मतलब अगर बीसी साइड ले रहे हैं तो एक लाइन ड्रॉ करना है बीसी के पैरेलल, मतलब इसके एकदम पैरेलल। आगे, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर। तो बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाया, मान लो डीई, मतलब क्या? बीसी को पैरेलल है डीई टू इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट्स इन, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब हमें टीपीटी क्या दिया है? टीपीटी, टीपीटी, टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये है बीपीटी। बीपीटी बोलता है कि अगर हमने पैरेलल को ऐसे भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते, इस पे एक एरो, इस पे एक एरो, मतलब डी ई पैरेलल है बीसी के। बीपीटी बोलता है कि अगर बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो ये दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करता है, तो ये अगर सच है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। उसी को बोलते हैं डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब देखो, कोई भी थियरम होता है मैथमेटिक्स में, थियरम होता क्या है? थियरम होता है कोई नया रिजल्ट। और कोई भी नया रिजल्ट ऑब्टेन कैसे होता है? कोई भी नया रिजल्ट ऑब्टेन होता है पास्ट नॉलेज से, ठीक है। तो अगर बीपीटी कहीं से आया है तो बीपीटी भी पास्ट नॉलेज से ही आया होगा। तो कोई भी थियरम को अगर हमें प्रूफ या उसका प्रूफ देना है या उसे प्रूव करना है तो हमेशा पास्ट नॉलेज के मदद से ही कोई भी थियरम प्रूव होता है। अब ट्राइंगल का डिस्कशन कर रहे हैं हम। ट्राइंगल्स में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने देखा था ट्राइंगल होता क्या है, आया कैसे, और उसके क्या प्रकार होते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने बस देखा था जो था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही नॉलेज है ट्राइंगल से रिलेटेड, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट क्या होता है? हाइट एक परपेंडिकुलर होता है वर्टेक्स से जो बेस के ऊपर गिरता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से ही यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व होने वाला है। देखते हैं कैसे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली हमें परपेंडिकुलर लगेगा हाइट के लिए। तो यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, जो ये दिखाता है कि देर इज़ अ नीड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो थियरम जब नॉर्मल तरीके से प्रूव नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा करना पड़ता है उसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? देखो, हम बोलेंगे कि चलो यहाँ डी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर छोड़ दो ए ई पे या ए सी पे एट पॉइंट एम, ठीक है। ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर छोड़ दो ए डी पे एट पॉइंट एन, ठीक है। सिंपल। अब क्या करना है? अब एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन है।
हम बी ई को ज्वाइन कर देंगे और डी सी को ज्वाइन कर देंगे। क्यों करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, पर कंस्ट्रक्शन क्यों किया उतना समझ में आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इसलिए किया क्योंकि हमें एरिया पे काम करना है और एरिया के लिए हमें हाइट के लिए परपेंडिकुलर लगता है। सिंपल। अब क्या करेंगे, अब सिंपल एक रेड पेन से बनाते तो अच्छे से दिखेगा। हम ना इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, ए डी ई। ठीक है, ए डी ई को देखते हैं। ए डी ई में क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई एरिया, एरिया मतलब ए आर ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, ऑब्वियसली हाफ इनटू बेस। अब अगर हम ई वर्टेक्स पकड़ते हैं तो ई से एन गया तो ई एन तो इसका हो जाएगा हाइट, जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है वो होता है बेस। तो एडी क्या होगा, ऑब्वियसली उस ट्रायंगल का बेस। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ही, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब वापस से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी को कुछ और भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी को लिख सकते हैं, अगर डी पॉइंट पकड़ा, डी से परपेंडिकुलर छोड़ा तो ए ई बेस बनेगा, डी एम हाइट बनेगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस होगा ए ई, बेस होगा सॉरी हाइट होगा डी एम। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इक्वल ही रहेगा, एल एच एस अगर इक्वल है तो आर एच एस को भी इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों से हमें मिल रहा है कि हाफ ऑफ AD into EN is equal to half of AE into DM। अब ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, AD अपॉन AD अपॉन AE लिख दो, AD अपॉन AE इक्वल है DM अपॉन EN के। ये एक रिजल्ट हमें मिल गया। अब अपने टीपीटी को देखो, टीपीटी में है एडी डीबी एई, एडी मिल गया, एई मिल गया, डीबी ईसी नहीं है, डीएम है, ईएन है। तो अभी इसका थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। कैसे जुगाड़ करेंगे, देखो यहाँ पे ये तो हमने लिख दिया और ये रिजल्ट हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों, ये जो है ये लाइन डीई और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है मतलब ये कभी भी एक दूसरे को मीट होने वाले नहीं है, तो ये डिस्टेंस इनका हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, अब ये दो लाइंस पैरेलल है, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर छोड़ोगे तो वो होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं, तो ये पूरे जगह कांस्टेंट रहेगा। इस पूरे इसमें ये डिस्टेंस सेम रहेगा। अब अगर इस ट्राइंगल पे आप ध्यान दोगे बी डी ई, ठीक है, तो अगर हम बी वर्टेक्स पकड़ते हैं और डी ई को बेस मानते हैं तो यहाँ से हाइट के लिए परपेंडिकुलर छोड़ना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब ये हमेशा सेम रहेगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए हमेशा उसका जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर जाता है। तो डी ई अगर बेस है तो ये हाइट रहेगा उसका। सिमिलरली ये ट्राइंगल देखो, ये वाला, ये ट्राइंगल जब हम देखते हैं तो अगर सी वर्टेक्स है, डी ई बेस है, तो ये हाइट होगा, पर ये डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पे हाइट सेम। अब ये देखो डी ई, इस ट्राइंगल के लिए भी बेस डी ई है, इस ट्राइंगल के लिए भी बेस डी ई है, तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस डी ई इंटू दिस हाइट। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया तो सेम आएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। सिंपल, समझ में आया कैसे, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल थे ना, इसलिए ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, इसलिए हाइट सेम रहेगा और बेस तो सेम है ही, तो ये सच है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई कैसे आएगा, हाफ इंटू, अच्छा
बी डी ई, ठीक है। अब देखो अगर हम ई पॉइंट को वर्टेक्स मानते हैं और बी डी को बेस मानते हैं तो हाइट तो ये होगा ना, जो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रखा है। तो हाइट क्या होगा, ई एन, तो हाफ इंटू बेस मतलब बी डी, हाइट मतलब ई एन, इक्वल होगा, इसका लिखते सी ई डी। अगर हम डी पॉइंट को वर्टेक्स मानते हैं तो यहाँ से ये देखो डी एम इसका हाइट होगा, ये डी एम हाइट, तो ई सी बेस, तो हाफ इंटू बेस होगा ई सी इंटू हाइट होगा डी एम। मज़ा आ गया। अब देखो हाफ हाफ कैंसल। अब देखो अब मज़ा आएगा, पूरा अपना होने आया है। पीपीटी नहीं, इधर लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बी डी अपॉन ई सी करते हैं। बी डी अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा डी एम अपॉन ई एन के, डी एम अपॉन ई एन के। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन के RHS में सेम वैल्यू है। अगर दोनों इक्वेशन का RHS सेम है तो LHS को सेम होना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये बोल रहा है कि AD अपॉन AE इक्वल है BD अपॉन EC के। अब BD इधर लेके आओ, AE ऊपर भेज दो, ये बन जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यही था हमारा TPT मतलब टू प्रूव दैट। तो हमने बड़े आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम प्रूव कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है BPT, ये रिजल्ट आपको याद रखना है प्रॉब्लम्स के लिए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम BPT के हिसाब से अगर किसी साइड को एक पैरेलल लाइन है जो दो ट्राइंगल्स के दो साइड्स को कट कर रहा है कोई दो पॉइंट पे, तो ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये। मतलब इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल that intersects the other two sides in two distinct points and the other two sides are divided in the same ratio, ये है हमारा BPT का स्टेटमेंट जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और क्यों आपने इसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा इसमें, वो भी हमें यहाँ से मिल गया है। अच्छा, अगर मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री में अगर कोई बात सीधी बोली गई, मतलब क्या, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये कि अगर ट्रायंगल दिया है, ये है आपका ट्रायंगल और ABC है, ठीक है। हमने ये बोला कि अगर DE पैरेलल है BC को तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। पर कोई भी थियरम का कॉन्वर्स भी होता है। कॉन्वर्स मतलब उसका उल्टा। मतलब अगर आपको ये बोला गया कि ये ट्रायंगल में AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तो आप ये बोल सकते हो कि DE पैरेलल होगा BC के। ये क्यों? ये हो गया कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स मतलब सीधे थियरम का उल्टा। मतलब अगर 1 + 2 3 है तो 2 + 1 भी 3 होगा। ऐसा कुछ, मतलब बकवास एग्जाम्पल था, पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बोल रहे थे पहले कि अगर DE पैरेलल होगा BC के तो ये रेशियो में डिवाइड होगा, तो अभी इसका उल्टा बोलना है कि अगर ये रेशियो में आ रहा है, सेम रेशियो में, तो ज़रूर DE पैरेलल होगा BC के। ये फटाक से प्रूव हो जाता है। कैसे? सिंपल है। क्या करना है इसमें, देखो। चलो अगर DE हम बोलते हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC के, हम कोई इमेजिनरी पॉइंट E' लेते हैं, ठीक है। E', हम ये बोलेंगे कि DE' पैरेलल है BC को, ठीक है। हमने अपने हिसाब से ये बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि DE' पैरेलल है BC को। तो BPT के हिसाब से क्या होगा,
बीपीटी के हिसाब से ये होगा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पता है इस थियरम में कि ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, अब ए डी अपॉन डी बी के जगह पे सिंपली लिख दो ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो ई डैश को इसके ई पर ही, मतलब ई डैश और कोई पॉइंट नहीं, यही पॉइंट होगा। मतलब ई डैश ऊपर नीचे नहीं, ई पर ही लाई करेगा। मतलब जो हम बोल रहे हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ई अपॉन ई सी के, तो ज़रूर डी ई पैरेलल होगा बी सी के। बस इतना ही सिंपल सा था। हमने क्या किया है कि इमेजिनरी ई डैश पॉइंट ले लिया और उसको बोल दिया कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी का रिजल्ट आ जाता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए डैश अपॉन ई डैश सी के। अभी बीपीटी देखा, पर हमें पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो बस इक्वेट कर दिया और ये सीधा बोल देगा इसने कि ई डैश लाइज ऑन ई इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या, ई डैश और ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब डी ई पैरेलल है बी सी के। तो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका प्रूफ हमने देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।